हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से डोजी कैंडल्स के बारे में। डोजी कैंडल के प्रकार कितने होते हैं, डोजी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी कितने प्रकार के होते हैं। डोजी हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा स्टैंडर्ड डोजी, जिसे हम बेसिक डोजी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। तीसरा हमारा लॉन्ग लेग डोजी और चौथा हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड डोजी, जो कि हमारा प्लस के आकृति के जैसा है। दूसरा हमारा लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी हमारा नाम से पता चल रहा है लंबे पैरों वाला डोजी। इस डोजी में आप देख पा रहे होंगे कि इसका पैर बहुत बड़ा है, इसका पैर का साइज ये बड़ा है, तो इसे हम यहाँ इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी हमारा अंग्रेजी के टी का उल्टा है। चौथा हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम याद रख सकते हैं अंग्रेजी के टी अक्षर से। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा है और ग्रेवस्टोन डोजी हमारा टी का जस्ट अपोजिट है। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डोजी को कवर करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम बाकी इन तीनों डोजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे हम इसे कैंडल को कंप्लीट समझते हैं चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पे 2 कैंडल्स दिख रहा है। एक हमारा ग्रीन कैंडल है और दूसरा हमारा रेड कैंडल है। आपने अक्सर कैंडल्स को इस फॉर्म में देखा होगा, जिसका रियल बॉडी यानी कि ये रियल बॉडी ये ज़्यादा होता है और विक्स हल्का सा होता है। बट इस कैंडल में आप देख पा रहे होंगे इसका जो वीक है, ये वीक है, ये काफ़ी बड़ा है ना। और इसका जो रियल बॉडी है ये थोड़ा सा नाम मात्र का है, हल्का सा। तो इसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जिस डोजी में 50% अप साइड एंड 50% डाउन साइड अगर वीक देखने को मिलता है और इसका रियल बॉडी हल्का सा थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारा डोजी है। और ये डोजी हमें कहीं भी देखने को मिल सकता है, या फिर वो सपोर्ट एरिया पे भी मिल सकता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया पे भी मिल सकता है। डोजी कैंडल्स को हम गेम रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं, यानी कि इस कैंडल को जहाँ भी देखते हैं हम, वहाँ से मार्केट हमारा रिवर्स हो सकता है या फिर जिस पैटर्न में चल रहा है उसी पैटर्न में मार्केट चलेगा। इसलिए इस कैंडल्स को हम अलर्ट कैंडल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसे चार्ट में समझते हैं कि चार्ट में हमें किस तरह से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट पे। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मार्केट अप एंड डाउन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप मार्केट को अप एंड डाउन देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट हमेशा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया पे आके मार्केट अपोजिट चला जा रहा है। सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, फिर मार्केट अप की ओर भाग रहा है, फिर डाउन आके फिर सपोर्ट एरिया पे आके फिर अप ट्रेंड पे जा रहा है। लेकिन इसमें आप एक कॉमन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक डोजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डोजी देखने को मिल रहा है। या तो इसे स्टैंडर्ड डोजी भी कह सकते हैं या फिर बेसिक डोजी भी कह सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और यहाँ पे एक डोजी देखने को मिलता है, तो ये मार्केट हमारा गेम रिवर्स कर सकता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर भाग सकता है, या फिर मार्केट जिस एरिया में भाग रहा है डाउन ट्रेंड में, तो ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए इस कैंडल्स को हम अनिश्चितता का कैंडल कहते हैं। और अलर्ट कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी बनता है हमारा डोजी, यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से हमारा मार्केट मूव कर सकता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में। इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डोजी बना है। जैसे ही हमारा डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद हम इसे वेट करेंगे कि मार्केट हमारा किधर जाता है। मार्केट हमारा अप ट्रेंड की ओर जाता है, या फिर जिस एरिया में मार्केट चल रहा है, डोजी जहाँ पे बनता है, वहाँ के बाद आप देख पा रहे होंगे अगला कैंडल हमारा एक ग्रीन कैंडल बनता है।
और ये ग्रीन कैंडल हमारा यहाँ पे जैसे ही ये क्लोज होता है और अगला कैंडल भी हमारा ग्रीन बनता है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड की ओर जाएगा। लेकिन अगर यह कैंडल ग्रीन कैंडल के बजाय अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता और अगला कैंडल ये वेट करने के बाद अगला कैंडल भी हमारा डाउन ट्रेंड की ओर अगर खुलता, तो हम इसे कह सकते थे कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की ओर ही जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट हमारा यहाँ से रिवर्स कर गया, यानी कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा था, लेकिन यहाँ के बाद हमारा अप ट्रेंड की ओर रिवर्स कर गया। यही चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे एक डोजी बना दे और ये डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, या तो रेड या फिर ग्रीन, दोनों में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी हमें यही अलर्ट कैंडल सिंबल मिल जाता है कि यहाँ पे अलर्ट होना है। इसके बाद हमें वेट करना है। रेजिस्टेंस एरिया पे अगर डोजी बनता है तो हमें यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है कि मार्केट हमारा किस मोमेंट में जा रहा है। मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए, या फिर मार्केट हो सकता है इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव कर जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम समझते हैं इस चार्ट से, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं मार्केट यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा था। यहाँ पे एक डोजी देखने को मिला और डोजी देखने के बाद मार्केट क्या है, अप ट्रेंड की ओर भाग गया, जैसा कि यहाँ पे फॉलो किया है। मार्केट नीचे की ओर आ रहा था और यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर फॉलो कर गया। अप ट्रेंड पे जाने के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया पे, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पे आने के बाद यहाँ पे एक और डोजी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अलर्ट हो सकते हैं। ये हमारा अलर्ट होने का सिंबल्स मिल गया कि मार्केट हमारा या तो हमारा नीचे की ओर हमारा आ सकता है, या फिर ये कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें अलर्ट का सिंबल मिल गया है, यानी कि एक डोजी देखने को मिला है, तो यहाँ पे अगला कैंडल बनने का हम इंतजार करेंगे। अगर वो कैंडल हमारा नीचे की ओर खुलता है और इसके बाद का कैंडल भी हमारा नीचे की ओर खुलता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट हमारा नीचे की ओर आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ स्टैंडर्ड डोजी को आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, और मैं आशा करता हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।